बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन से न्यूज इंडिया संवाददाता नागेंद्र मणि त्रिपाठी ने खास बातचीत की है। जरा सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। माहौल शुरू हो गया है और तीसरे चरण का चुनाव हो चुका है और ऐसे में जो गोरखपुर की हाट सीट है जिस पर इस समय जो उम्मीदवार हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद हमारे साथ रवि किशन शुक्ला जी मौजूद हैं। बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सांसद जी, आप पिछली बार चुनाव लड़े थे, अभी वर्तमान समय में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या फर्क है पिछली बार में और इस बार में? चुनौतियां किससे हैं और क्या मिलने चाहिए? पिछली बार हमको जानकारी कुछ नहीं थी चुनाव कैसे लड़ा जाता है और सीएम सीट पे जो महाराज जी की सीट पे चुनाव लड़ना अपने आप में बहुत खुद ही डरे हुए थे, समझ में था नहीं। शूटिंग से केरला में शूटिंग कर रहा था तेलुगु फिल्म की, वहीं से नाम अनाउंस हुआ तो यहाँ डायरेक्ट आ गया, कुछ जानकारी नहीं थी। महाराज जी डायरेक्ट मिले तो बोले चले जाओ। इस बार फिर महाराज जी ने हमसे कहा 5 साल तो आप यहीं रहे हो, अब यहीं घर है, इस वक्त आप मेरे आवास पर, अब आप संगठन के साथ लड़ो चुनाव और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मंदिर की सीट, चुनौती देखिए, विकास इतना यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव, मोदी जी का कोई जोड़ नहीं ना कोई तोड़ है, तो बड़ा आसान है कि अब जब आपके शीर्ष नेतृत्व में आपके मोदी जी योगी जी ने इतना धरती पे काम कर दिया, एक सांसद के द्वारा मैंने जो काम मांगा मुझे मिला, मेरी क्रिएटिविटी वाला काम, मेरे सिनेमा वाला रोजगार मैंने यहाँ क्रिएट किया, जो एक नई चीज़ रही गोरखपुर की। इतनी सुंदरता में बहुत सारे, और जितना केंद्र की योजनाओं को महाराज जी ने जैसे दिशा निर्देश किया, सबको लाने की जिम्मेदारी मेरी थी, वो सब धरती पे उतर गई। कथनी करनी में जब अंतर नहीं होता, वो राम मंदिर हो या विकास की गंगा हो, सड़क हो या महिला बेटियों की सुरक्षा हो या किसानों ने आत्महत्या करना भारत में बंद कर दिया, ये सारी चीज़ें, वो नल हो जल हो, अभी सौर ऊर्जा से गरीबों को बिजली मिलेगी, किसान को सिंचाई के लिए मिलने लगी, ये चीज़ों ने। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोरोना के टाइम पे सबको अनाज जो गरीबों को मिला 81 करोड़, उसमें गोरखपुर भी था। गोरखपुर बम बम हो गया है इस सोच के कि ऐसी सरकार के साथ 2 घंटे की दूरी पर अयोध्या है, तो उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल पे। तो यहाँ पर विपक्ष तो 5 साल था नहीं कभी, विपक्ष कौन है किसी को मालूम नहीं, कौन चुनाव लड़ रहा है ये भी पता नहीं, विपक्ष को 5 साल भी नहीं देखा, चुनाव में भी लोग नहीं देख पा रहे। लेकिन हम लोग का संगठन है, मोदी जी का योगी जी का आदेश है, हम लोग चुनाव वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे कि हम कोई बहुत बड़े विपक्ष के साथ लड़ रहे हैं। ये विपक्ष है ही नहीं, पूरे देश में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, सपा चट हो चुकी है। बोलने के लिए कुछ नहीं इनके पास, करने के लिए कुछ नहीं। क्या किया? भाजपा की वैक्सीन बताने वाले, जनता में वो भी आक्रोश है। यादव समाज पूरा रुझान अब भाजपा की तरफ आ चुका है। महिला मुस्लिम का रुझान पूरा भाजपा की तरफ पहले था, अब उनकी संख्या बहुत बढ़ती नजर आ रही। चूंकि अब तक 350 नुक्कड़ सभा, आज आप मेरे साथ 37 नुक्कड़ सभा में थे, आपने कवर किया, तो पंडित जी आपको साधुवाद कि आप इतनी शक्ति इस चैनल के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के मालिकों से कहूँगा कि आप बहुत ही होनहार एक पत्रकार उनको मिले हैं कि आप इस भीषण गर्मी में आपने मेरा कवर करते रहे, मेरा समय नहीं मिला। अब ये इतनी रात को आप थके होके और आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं रात 11 बजे, आपको मैं एक इनके लिए ताली बजनी चाहिए। रायबरेली से आ गए कांग्रेस के युवराज, क्या लगता है आपको रायबरेली में क्या चुनौती? प्रधानमंत्री जी का चेहरा बने हुए थे ये, उनको तो उस अमेठी ने सब कुछ दिया, गांधी परिवार को क्या नहीं दिया, उसको उन्होंने त्याग। हमको लगा हमारी दीदी वहाँ बहन है हमारी स्मृति ईरानी जी, उनके साथ लड़ेंगे, थोड़ा आनंद आएगा। उन्होंने चीटिंग की, गलत बात है, वहाँ लड़ना चाहिए था। वायनाड में जितनी दूर जाते हो आप, सेफ कब तक खेलोगे, कब तक आप मोदी से बच के नहीं यार नहीं खेला, सेफ तो नहीं खेल होता है, ये तो लड़ाई है, लोकसभा की लड़ाई होती है, आर या पार, तो लड़ना था। इससे पता चलता है कि मुद्दे, अब जाते भी तो क्या मुद्दे, इनके पास मुद्दे ही नहीं, भड़बड़ाने लगते हैं, गुस्साने लगते हैं, गुस्सा इनको आने लगता है, तू तड़ाक से हमारे प्रधानमंत्री जी को संबोधित करते हैं।
मर्यादा और इनकी भाषा इतनी पॉलिटिकली इतनी ओछी होती जा रही, राजनीति का स्तर इतना ओछा देश ने कभी नहीं देखा जो विपक्ष दिखा रहा है। बहुत घिनौना चेहरा दिखा रहा है, बड़ा दुखद है। लेकिन कोई बात नहीं, इस वक्त पूरा देश मोदी जी कर रहा है। हम लोग इस वक्त देश को महान होता हुआ देखना चाह रहे हैं। विपक्ष की बात करके अपना समय जाया आप भी ना करें, मैं भी ना करूं, क्योंकि देश अब उड़ान के चक्कर में 65 साल वहां दिया, अब वही बम बम होगा। खंड में कल ईडी ने सीबीआई जांच किया है, उसमें पैसा काफी पैसा 50 बरामद करोड़ हुआ है। रुपए। क्या लगता है आपको कि इतना अकुत संपत्ति रखने वाला कौन हो सकता है, इसका पैसा है? पता नहीं, लेकिन भाजपा का तो नहीं होगा। ये तो मैं आपको लिखित धरती पे दे सकता हूं। तो गोरखपुर में इस बार एक कोई ऐसा काम बता जो पिछली बार पूरा नहीं कर पाया, उसको आगे फिल्म सिटी एक हमको बनाना है, जो मेरा सपना है, ताकि मैं इधर बहुत रवि किशन को ट्रेंड करूं। मेरे पास माँ भगवती की कृपा है, जो मेरे पास ब्रेन है टैलेंट का, आर्टिस्ट का। मैं मेरी तरह के कलाकार देश में 3, 4 या 5 होंगे पूरे भारत में। उस सारे नुक्स को, उस सारे गुण को, उस सारे बारीकियों को मैं यहाँ के बच्चों को ट्रेन करना चाहता हूँ, ताकि वो भी सिनेमा के पटल पे, भारतीय सिनेमा के पटल पे गोरखपुर के बच्चे छा जाएं। और मैं ये करूँगा ज़रूर। महादेव जय। ठीक है, धन्यवाद सांसद जी। तो देखिए, ये हमारे साथ थे बीजेपी के सदर सीट से लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला जी, जिनका कहना है कि भाजपा इस बार विकास के रथ पर सवार होकर चुनाव लड़ रही है और कहीं न कहीं भाजपा इस चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करके पुनः सरकार एक बार केंद्र में बनाएगी। नागेंद्र मणि त्रिपाठी, न्यूज़ इंडिया, गोरखपुर।